इतना जल्दी सुबह 3 बजे कौन जाता है घूमने, वो भी घूमने तो बिल्कुल नहीं। बट यस हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग भी इंडिया में रहते हैं ना, हमेशा हम लोग दर्शन सुबह के टाइम पे करते हैं। चाहे आप कुछ भी लाइक किसी भी टेम्पल में जाओ, मोस्टली लोग सुबह करते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश होके जाना होता है, नहा धुल के एकदम, उसके बाद ही लोग कुछ खाते हैं। तो अभी हमारा ऐसा कुछ खाने का तो सीन नहीं है, बट येस हम सुबह सुबह जा रहे हैं घूमने, वो भी बनारस जा रहे हैं। तो मेरे घर से बनारस अराउंड 60 किलोमीटर है, तो 60 किलोमीटर दूर जाना है। और सुबह 3 बजे, मतलब 3 बजे का निकलने का प्लान था, बट यस थोड़ा तो लेट हो जाता है। थोड़ा क्या, 1 घंटे लेट हो चुके हैं हम, 4 बज चुका है, क्योंकि छोटे बच्चे भी थे। इवन मैं, मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत जल्दी हो गया, इतना 3 बजे उठकर नहाना एंड ऑल। तो अभी हम लोग रेडी होके निकलने ही जा रहे थे। तो इतना सुबह उठे हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा तो फ़ोटो क्लिक करना ही चाहिए। तो मैरी यहाँ पे कर रहे थे ट्राई फ़ोटो क्लिक करने का। फिर भैया दोनों लाइक बड़े वाले भैया और भैया दोनों मिलकर कार निकाल रहे थे जिससे हम जाने वाले थे, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं तो एक कार में तो बिल्कुल नहीं आते। तो अभी हम लोग अराउंड 10 या 11 लोग हैं टोटल, जिन लोग जो जाने वाले हैं बनारस। तो एक कार में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, तो अब दोनों कार से जाएंगे। आज फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिकल कार से इतना दूर जा रहे हैं बनारस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कार में लोग का होता है कि चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी एंड ऑल। बट इस टाइम तो इलेक्ट्रिकल कार ने नहीं, बल्कि दूसरी कार ने धोखा दे दिया। एटलीस्ट वो लाइक स्टार्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वो बाहर खड़ा था एंड किसी रीज़न से उसकी बैटरी उतर गई थी। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो हम लोग को वेट करना था दूसरी कार का। तो हम लोग खा रहे थे एप्पल, उतने में बड़े वाले भैया गए कार लेके आए, जो कि पंच है। मैंने इसका भी वीडियो डाला हुआ था जब वो नई आई थी। तो अभी हम लोग पंच लाइक दोनों न्यू वाले कार से जाने वाले हैं घूमने। सो फिर मैं और भाभी हम लोग कहते हैं चलो जब तक कार वगैरह का होता है हम लोग रील्स बनाते हैं, जो कि हम लोग का पूरा रील्स बन नहीं पाया। बट फिर उसके बाद फटाफट से हम लोगों ने बैग रखे, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे तो हमें जल्दी निकलना था। तो फिर हम फटाफट से सब कुछ बैग वैग रख के हम निकल गए। तो फिर हम लोग लाइक भैया चलाने वाला था इलेक्ट्रिकल कार, तो मैं बैठी, मैं बोली मुझे पीछे नहीं बैठना, मुझे पीछे बैठने में दिक्कत होता है किसी भी कार में। तो मैं फ्रंट सीट पे बैठने के लिए बैठ गई। बाकी ये हुआ कि जो लोग बड़े लोग हैं वो लोग एक कार में हो जाए। तो फिर मम्मी, बड़ी मम्मी एंड बड़े पापा और बड़े पापा के एक फ्रेंड थे, तो ये सारे लोग एक कार से हो गए। और हम भैया भैया और दोनों भाभी सब लोग एक कार से हो गए। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं बनारस के लिए। बनारस पहुंचने में वैसे तो लाइक अगर दिन रहता है तो ट्रैफिक होता है, तो 2.5 आवर लग जाता है। बट यस अभी बिल्कुल सुबह है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, 1 से 1.5 घंटा यहाँ से निकलने में। तो हम जल्दी चल के यहाँ से निकलेंगे। और अभी चलते बनारस, मतलब बनारस जाते समय ये है जौनपुर की सबसे फेमस ब्रिज, जो कि बहुत ही पुराना है। सो इसके बाद अभी हम लोग को वेट करना है, बड़े पापा की जो फ्रेंड है उनका, वो आने वाले थे रास्ते में, उनको वहाँ से पिकअप करना है, उसके बाद निकलना बनारस के लिए। और ये है जौनपुर का जेसिस जेसिस चौराहा, ऐसे इसका पहला नाम था, फिर बाद में इसको अमरावती करके कुछ लिखवा दिया गया। फिर हम लोग निकल गए हैं अभी बनारस के लिए। और रास्ते में हम लोग रुके हुए थे किसी काम से, आई थिंक यस, वहाँ पे हम लोग फास्ट टैग लगवाने के लिए रुके थे, क्योंकि पहली बार पंच जा रही थी बनारस साइड में और वहाँ पे हाईवे पे फास्ट टैग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए रुके थे। फिर हम लोग अब फाइनली बनारस में एंटर कर लिए। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा पहुँचने में, उसके बाद वहाँ पहुँच और करना है सीधे दर्शन। तो आज है सारनाथ पे कुछ स्पेशल, लाइक जो लाइक कुछ कंट्रीज़ के लोग आते हैं यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं बुद्धा को। सो आज आए यहाँ पे वियतनाम कंट्री से लोग, और वो लोग पूरा प्रॉपर डेकोरेशन वगैरह करते हैं। एंड ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड बुद्धा की कोई तीत है जो उनके पास, मतलब दांत का एक टुकड़ा है उनके पास, जो वो आज के दिन बाई लेंस लोगों को 1 बाय 1 दिखाते हैं। तो हम लोगों को भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी थी, क्योंकि बनारस हम लोग के घर के बिल्कुल पास है, और हम लोग पहले भी बहुत बार सुने थे कि लोग आते हैं ऐसे दिखाते हैं एंड ऑल सब कुछ होता है, बट हम लोग कभी उस पर गए नहीं थे। बट यस हमारे कुछ मेरा कज़न ब्रदर एक बारी देखा हुआ था, तो डेकोरेशन काफ़ी अच्छा था, तो इस बारी वो बोला था तो हम लोग भी आ गए। तो अभी इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा होता है सब कुछ। यहाँ पहुँचने के बाद फाइनली हम लोग को रियलाइज़ हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। एंड फिर फाइनली हम लोग बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़े, लाइन में लग के किसी तरह वहाँ पे पहुँचे।
सुबह के टाइम से ही इतना लंबा लाइन था, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ लोग आते हैं, लाइक पुणे, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से मुझे लोग यहाँ पे दिखे थे। इवन पूरा जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था वो वियतनाम कंट्री से जो लोग आए थे वो लोग ऑर्गेनाइज किए थे। तो हम लोग पहले मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, तो वहाँ पे मैंने कैमरा नहीं यूज़ किया। फिर हम लोग वहाँ पे आए तो यहाँ पे ये लोग प्रसाद की तरह दे रहे थे, जो वियतनाम कंट्री के लोग थे वही लोग मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। फिर उन्होंने कुछ ऐसा मैप दिखाया जो प्री प्लान है मंदिर को बनाने का, लाइक कुछ नया करने का। फिर हम लोग यहाँ पे जो उन्होंने दिया था बुनिया दिया था खाने को, और पानी का बॉटल, तो वो हम लोग खाए। फिर हम लोग मंदिर में घूम रहे थे। यहाँ पे जो चीज़ ऐसे दान दी जाती है ना, मतलब जिसको जो भी देना होता है वो छोटे छोटे स्टॉल लगा के अपना दान देता रहता है। तो वहाँ पे बिस्किट का पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें भी लोग दे रहे थे, तो हम लोगों ने वो भी लिया, क्योंकि ये लेना चाहिए। मतलब अच्छा माना जाता है कि अगर कोई ऐसा वहाँ पे दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप उसको लो। तो फिर यहाँ पे हम लोग आ गए। ये ऐसे पूजा जहाँ पे होती है प्रॉपर, ये प्लेस है सारनाथ में जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने फर्स्ट टाइम, मतलब बोलते हैं कि ज्ञान दिया था जो पांचों बिच्छू को, तो वो वाला मंदिर है। ये मेन मंदिर माना जाता है सारनाथ का, जहाँ पे ये पूरा ऑर्गेनाइज हुआ था। फिर फाइनली हम लोग दर्शन वर्शन करके, अभी क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाए थे, सिर्फ एप्पल खा के आ गए थे, तो अभी कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना था। तो फिर हम लोग बहुत ढूंढते ढूंढते, सारनाथ में खाने पीने की प्लेस थोड़ी कम है, तो वहाँ पे थोड़ा वहाँ से दूर आना पड़ा। फिर बहुत मुश्किल से सुबह सुबह मिला पनीर का पराठा। तो हम लोग वहाँ पे सब लोग पनीर का पराठा खाए। आप देख सकते हो हम कितने सारे लोग हैं, और लोग भी वहाँ से आ गए थे। बनारस में जो बड़े पापा रहते हैं वो लोग भी आ गए थे। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। फिर कुछ लोगों का स्टे करने का प्लान था, बनारस में ही रुकने का, क्योंकि आज था देव दीपावली का दिन। बट फिर कुछ लोगों का वापस जाने का प्लान था, और मैं उन लोगों में से थी जो वापस जा रहे थे जौनपुर। तो अब हम